चलिए आज इसका चौथा लेक्चर होगा। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो आप क्वेश्चन की बारी है और क्वेश्चन में ही कुछ आपको थ्योरी पढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन जैसे है, तो पहले क्वेश्चन के लिए आप देखो x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है। तो सबसे पहले तुरंत आपने कहा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 2, 23 आ गया। फिर से आप इसका स्क्वायर कर दो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 23 का स्क्वायर माइनस 2। ये कितना होता है 529। 529 में से 2 खत्म, 507 से 8 सेकेंड। मैंने ज्यादा टाइम बोल दिया, इससे भी कम टाइम में ये क्वेश्चन हो जाएगा। बशर्ते आपको वो लॉजिक पता होना चाहिए क्या कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा। अब ये प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। प्रैक्टिस कर करके लोगों ने याद किया है, आप भी कुछ अलग थोड़ी ना हो। तो ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। बोले सेकेंड, जो ना आया हो आप नोट करना, जो आ गया हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सेकेंड क्वेश्चन, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है। या तो तुम पहले क्यूब कर दो या स्क्वायर कर दो, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है। चलो पहले स्क्वायर कर देते हैं। बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 में से 2 खत्म, 7। अब इसका क्यूब कर दो, x का स्क्वायर का क्यूब करोगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर 6, x की पावर 6 इक्वल टू 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू, क्या रूल था। हाँ, अब ये सब आप मैं बार बार लिख रहा हूं जिससे आपको याद होता जाए। मैंने कहा था ये प्रॉपर, मैं तो रीजन के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा भाई इसका फॉर्मेट ऐसे बन जाता है k क्यूब माइनस 3k, और आपने वैल्यू पुट किया 7, ये कितना हो जाएगा 343 माइनस 21, क्या आंसर आ जाएगा 322। तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, आप देख सकते हैं आराम से। सिंपल से लॉजिक है ये, और ये मैंने कराए हैं आपको, ये हो भी रहे होंगे। आपको इसमें कोई तनाव होना ही नहीं चाहिए। तनाव इसमें क्या होगा, ये तो बहुत ही सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां पे x प्लस 1/x की पावर 7, कल की क्लास आपने अगर देखी है तो कल की क्लास में ऐसा हुआ है। आप क्या करो, पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो, 3 का स्क्वायर माइनस 2 7 हुआ। फिर से स्क्वायर कर दो, x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर, वो x की पावर 4 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47। और फिर यहां से ही मेरे भाई, यहां से ही आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कर दो, कितना हो जाएगा 18। और अब आप इनका सिंपल एक रास्ता है, मुझे लग रहा है सेम क्वेश्चन था, सेम था ना। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 प्लस x प्लस 1/x। इससे कल वाला लेक्चर आपको देखोगे तो लगेगा ये तो सेम क्वेश्चन से रिपीट कर रहे हैं, इसलिए कर रहा हूं कि भैया आ जाए आपको। अब इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी है, 3 है, 3 उधर चला जाएगा, है ना। तो 3 56, लास्ट में 3, तो 47 इंटू 18 माइनस का 3। अब कभी कभी लोग, डिजिटल सम बड़ा फेमस है आजकल पिछले 1-2 सालों से। अरे कुछ नहीं होता है, हम लोगों के जमाने में इकाई अंक चेक करना होता था, बस उसका नाम लोगों ने थोड़ा सा अपडेट कर दिया है, और आप उसमें बड़े भयंकर भयंकर थंबनेल होते हैं डिजिटल। लेकिन डिजिटल सम ठीक है, बट कभी कभी अगर एग्जामिनर ने मूड उसका बन गया तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। जैसे 7 × 56 इकाई अंक 3 आ रहा है, यस सॉरी 6 आ रहा है, और यहां पे 3 है, तो पक्की बात है कि लास्ट का जो डिजिट होगा वो क्या होगा, खत्म है, आंसर आ गया। नो डाउट फायदा है। अब अगर मान लो एक और ऑप्शन होता है, जैसे कुछ और होता है, यहां पे होता कुछ और, लास्ट में 3 होता है, तब क्या करते, तो क्या मैथ्स आती है। जो चीज हमारा 1 सेकेंड में हुआ उस केस में, यही है डिजिटल सम।
यही है डिजिटल चीजें। आई बात कि नहीं आ रही? इकाई के अंक वाला ऐसे आपने पूरा मल्टीप्लीकेशन नहीं किया, बुद्धि लगा दी। तो आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तो आप ये सब करोगे तो मजा आएगा, और नहीं तो क्या है, आकर्षण होगा कुछ समय के लिए, क्षणिक सुख जिसे को बोलते हैं, एक लैंग्वेज होती है क्षणिक सुख। ये देख लो आप आराम से। अब ये मैंने कल की क्लास में कराया, अगर आप आए हैं आप प्रैक्टिस करिए। मैंने कहा था अभी तक तो मैंने कोई होमवर्क ही नहीं दिया अलजेब्रा में, अब थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। अब ये 2 शीट देंगे जिसमें इसमें करीब 60-65 है। कितने क्वेश्चन है? 65 है। दूसरी शीट पे भी आप इतने पहले लगा लो, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे, हो गया अलजेब्रा। मतलब एडवांस मैथ्स में सबसे इजीएस्ट पार्ट होते हैं अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, बस इतना मैं आपको बोलूं। मतलब ये सब पार्ट नॉर्मल सी चीजें होती हैं, जैसे इसमें उतना एफर्ट्स नहीं लगाना होता बल्कि मजा आता है। वो जो बेसिक ट्रिक आपको बताई गई है भाई, वो आपको लर्न करना है, वो उसके बिना सब ज्ञान अधूरा है। बाकी कितना भी आपको बता दिया जाए सब कुछ अधूरा है। समझे अतुल जी? तो थोड़ा देखते रहना। वैसे आपको टाइम नहीं मिलेगा, आज के बाद आप जा रहे हो 2-3 दिनों के लिए, है ना? जा रहे हो ना कि नहीं जा रहे हो? चलो, बड़ी व्यस्तता चल रही है आजकल लोगों की, है ना? दीपक का भी मैसेज आया कि सर अभी हम 1-2 दिन नहीं आ पाएंगे, पेपर जीडी एंड एफसीआई। हाँ, तो हमने कहा कोई नहीं, आप क्लासेस बस आप लोग देखते रहो जो जिसकी है। जेन्युइन कारण है नहीं आ रहे हो, क्लास आप मैनेज करो। आलस आ रहा है, बोले बढ़िया सा मौसम है, नींद बहुत भयंकर आ रही है, क्यों बेटा? तो अलग। अब जैसे ये क्वेश्चन चौथा बिगिनर बच्चे के लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आइए थोड़ी इस पे बात करते हैं। जो क्वेश्चन पूछ रहा है x की पावर 4, अब हमारा एक लक्ष्य है कि इसमें सेटअप बनाना है। क्वेश्चन हमेशा ऐसा होता है जो सॉल्व होता है, सच बता रहा हूं, क्वेश्चन का मतलब ही है ना, प्रश्न है तो उत्तर जरूर होगा। अब आप बताओ, ऊपर अगर हमने x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? बेसिक किसका वीक होता है? जैसे मैंने कहा x कॉमन लिया, मैंने ये लिख दिया। अब बच्चे को ये नहीं पता चल रहा है भाई ये कैसे हुआ, मतलब आपको बहुत मेहनत करनी है। ये मैं आपको आपकी काउंसलिंग कर दे रहा हूं। मैंने x कॉमन लिया, अगर आप ये चीज एब्जॉर्ब कर पा रहे हो मतलब आपका मामला मैथ्स में उतना खराब नहीं है, और अगर है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि नहीं यार अपन को करना है इसमें, है ना? नीचे x कॉमन लिया, x यहां तो 3 हो जाएगा, यहां पे x कॉमन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, तो x प्लस 1/x। और ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, आज x कॉमन ले रहे हैं, पता नहीं हो सकता है किसी में x स्क्वायर कॉमन ले। सर ये पता कैसे चलेगा? अब कैसे बता दें? ये जब आएगा क्वेश्चन तो नीचे हिंट दिया होगा, इसे थोड़ी ना है, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। जैसे अगले क्वेश्चन में x स्क्वायर कॉमन लेने वाले हैं, कभी x क्यूब कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चन जब लगाओगे, अब जैसे ये आ गया, अब तुम्हें नहीं लग रहा है क्वेश्चन बिकम्स कूड़ा? हाँ बताओ, जब x की इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 का क्यूब -15, और ये तो 5 है, 5 - 3, ये कितना हो गया? 125, 110 और 2 55 है ऑप्शन। ये लो, किया था कि नहीं किया था? ये लेक्चर जरूर देखिए। अर्पिता पार्ट 1, आपके पेपर अभी भी चल रहे हैं क्या? कोई रीजन? कल बस सो गई थी ना? बताओ, आज तो मौसम बेटा उससे भी अच्छा है। बोले मूड तो था लेकिन हमें लगा ज्यादा हो जाएगा, है ना? क्या हुआ, खुशी अभी अच्छी नहीं हुई क्या? कल से आएगी, अच्छी हो गई, लेकिन बोली हटाओ, है ना? तो तुम लोगों ने बोला कि ये जो लेक्चर जा रहे हैं देखते रहना, देखती है? चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। शांतनु जी आप थोड़ा इसको देखिएगा, लेक्चर शुरुआत के जो 3 लेक्चर हैं, छोटे छोटे लेक्चर हैं, 25-30 मिनट, 25-30 मिनट। उसके बाद आप प्रॉपर ढंग से आप बताएंगे तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पहले अर्थमेटिक में स्टार्ट करो या दोनों स्टार्ट करो। मतलब मैं पहले बच्चे से काम करवाता हूं, उसके बाद उसका चीजें बताता हूं, और ये मेरा बहुत मन करता है कभी कभी ऐसे ही बताने का, लेकिन अब बच्चे मानते नहीं, है ना?
बहुत सालों से ऐसा हम प्लान कर रहे हैं कि जो जैसे मान लो किसी का नहीं है मैथ्स तो उसको एक जगह बैठा के पढ़ाया जाए, जिनका मैथ्स है जिनका आता है उनको एक जगह बिठा के पढ़ाया जाए, जो बिल्कुल एग्जाम के पास हैं जो एक दो नंबर से फेल हो रहे हैं उनको एक जगह बिठा के पढ़ाया जाए, और जिन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई नहीं करी लेकिन उनका भी दिल कहता है यार हमको भी सिलेक्शन लेना है, उनको एक जगह ऐसे किया जाए तो मुझे लगता है सिलेक्शन शायद हो सकते हैं ज्यादा। अब जैसे इस बैच और इसके जस्ट बाद वाला प्रयास ये होता है कि एसएससी सीजीएल का लेवल ही आपको टच किया जाए, है ना, बैंकिंग मतलब जो बड़े एग्जाम होते हैं, ये मेरा एफर्ट्स होता है। चलिए इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है पांचवे में अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ भाई प्रैक्टिस आता है, आपको लग रहा है यार ये पता कैसे चलेगा, मैंने अभी अभी सेंटेंस रिपीट किया है केवल प्रैक्टिस से, मुझे लग रहा है इसमें हल्का सा करेक्शन है, आपको नहीं लग रहा है? कहां लग रहा है? तक कर लिया तुम लोगों ने, एक्स क्यूब होगा, तब भी गलत क्वेश्चन भी कर लेते हो, ये टैलेंट कहां से ला रहे हो भाई, गलत तो ना करो, एक्स क्यूब होगा। अब ये भाई थोड़ा सा इक्वेशन टाइप करना वैसे भी टाइपिस्ट के लिए मुश्किल होता है, तो ये कई बार वो जल्दबाजी में रहता है, जो भी कहो डिफिकल्ट पार्ट होता है इक्वेशन टाइप करना। अब इस बार ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर यहां पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहां पे कितना हो जाएगा 3x, यहां पे कितना हो जाएगा 5, यहां पे क्या हो जाएगा बताओ बेटा, दीपांशी नाम है ना, 3/x, वेरी गुड। और बेटा इसमें क्या हो जाएगा, अरे सर एक बता दिया दोबारा क्यों पूछ रहे हो, ये कौन सी बात है। नीचे अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो योगिता नाम है आपका, बताइए क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर देख के कुछ फील नहीं आ रहा है, ये एक साथ ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। मैं इसमें कुछ स्टेप खा सकता हूं, आप भी खाओ, अभी नहीं खा रहा हूं, अभी आपको पढ़ा रहा हूं, अभी मैं टैलेंट अपना दिखाऊंगा तो कहां से आप मैथ सीख पाओगे। अब आपको वो ट्रिक्स याद हैं तो आप सेकेंडों में कर सकते हो। देखो ये वही क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, बस ये क्या हो गया हमारे अकॉर्डिंग मोल्ड हो गया और हमारे अकॉर्डिंग सेटअप बन गया। अब बताइए वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या आ जाएगा 5 है तो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25 - 2 23 प्लस 3 × 5 15 प्लस 5 होल अपॉन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस कितना आ जाएगा 23। सॉल्व करो, कोई आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, पहले ही आ रहा है, खत्म बात। देखिए वही फॉर्मेट चल रहा है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं चल रहा है। बेटा तुम क्यों नहीं आए थे? कैसा हुआ पेपर, टाइम कम था, चलो। छठा क्वेश्चन, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा बताने का, आप मुझे आंसर बताओ। सी आएगा, सीधा डायरेक्ट फॉर्मेट है, सी आएगा। सातवें में आप क्या करो, सातवें में क्या लगता है, क्या कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, सातवें में क्या कॉमन लेंगे एक्स, तो वो फॉर्मेट बन जाएगा। आंसर बताओ, हाँ तीसरा, बहुत बढ़िया। आठवां जरा तसल्ली से पाओ, थोड़ा ध्यान दो, ये वैल्यू दे रखी है, यहां से x - 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, अंडर रूट k स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस का 4, याद आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 9 √5, बोलो हाँ या ना, और x प्लस
याद करो, मैंने 3-4 चीजें कुछ बताई हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मेट बना देगा क्या, a माइनस बी ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 3√5। इसका आंसर आ गया पहला। कितने लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था? कम से कम जो लोग रेगुलर आ रहे हैं उनको करना चाहिए था। बताइए, ये मैंने पढ़ाया है, लेक्चर देखो। बेटा क्यों नहीं कर पाई? आप तो रेगुलर आ रही, मुझे लग रहा है अभी भी नहीं समझ में आया। पढ़ो थोड़ा सा, है ना, बुद्धि वाली दवा खाओ सुबह शाम और बुद्धि खुलेगी, हो जाएगा। नवा क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। नाइन्थ में आपको क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? हाँ हाँ, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लो। ये कितना आ जाएगा? 25 प्लस 2 27, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकाल लो, 140। इनका मल्टीप्लाई करा दो, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, और ये क्या आ जाएगा? x माइनस 1/, यार हो गया। और ये गुणा आपने किया, हाँ, 3790। बेटा देख लो कैलकुलेशन। नहीं, मैं उससे बोल रहा हूँ, बच्ची ने गलती किया है। और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी? 5। अब कोई बोले डिजिटल सम से लगाओ, सभी में यूनिट मतलब 3 में 5 है। अब क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर करना पड़ेगा, ज्यादा पेन ना लो। इसमें 5, इसमें से, और 5 यार मतलब माइनस करना है, वेरी सिंपल। कितना आ जाएगा? बोलो हाँ या ना, कंफर्म? सिंपल सा लॉजिक। सही क्वेश्चन था ये भी कल के लेक्चर में हुए हैं, आप लोग देखिएगा, मतलब इसको आप समझिए। जो जितना वीक पार्ट है उसमें और पैशन दिखाइए, बल्कि उसमें इतनी जल्दी पैशन आता है ना, उसमें आपको लड़ाई करनी पड़ती है अपनी बुद्धि से, अपने ब्रेन से। थोड़ा ठंडा रखो दिमाग को और उस पर काम करो कि मेरा यह वीक है, मुझे कम आ रहा है, मुझे ज्यादा इस पे एफर्ट्स लगाने हैं। आप समझिए। टेंथ अगर आप ध्यान देंगे, टेंथ टेंथ में कुछ नहीं करना, बस एक्स को मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बनाएगा? 3x माइनस 2 इक्वल टू 3/x। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी वाले बच्चे इसको बोलते हैं पक्षांतर करना, ऐसे बोलते हैं ना। तो जैसे आप इधर लाओगे तो 3x माइनस 3/x इक्वल्स टू 2, और आप देख रहे हो आपको यहां से x माइनस 1/x इक्वल टू 2/3 हो गया। अभी तक क्वेश्चन में ये डायरेक्ट देता था, वो पूछता था, इन्होंने थोड़ा सा घुमा के बोला है, लेकिन हम लोगों का फोकस अच्छा है तो प्रॉपर देखेंगे। और अब आप बताइए क्या कर देंगे? स्क्वायर, क्या फॉर्मूला लग जाएगा? लगेगा इसमें 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2। यस या नो? आप देख लो ये कितना हो गया? 4/9 हो गया। रुको, ये हो गया 4/9 और ये हो जाएगा 2। इसको कुछ कर नहीं सकते तो 2 होल 4/9। नहीं समझ में आ रहा है? बैल बुद्धि क्या होती है? इसको आप 9 दूनी 18, 4 22, फिर 9 से भाग करते हो। ये हम भी करें, हम भी बैल वाले रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप थोड़ा रहते हो इस एरा में तो दिमाग खुल जाता है, आपको अलग ही चीजें लगने लगती हैं।
अब आप कहोगे कितना टाइम बचा, अरे यार ऑनलाइन एग्जाम है, एक एक सेकेंड की वैल्यू तुम क्या जानो, वो डायलॉग नहीं था, एक चुटकी सिंदूर की तुम कीमत तुम क्या जानो, है ना। तो वही कुछ यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम में एक सेकेंड की वैल्यू हम जानते हैं, आप भी जानते हो, आप लोग पेपर दे रहे हो, लेकिन जब तैयारी और अच्छी हो जाएगी तो और अच्छे से जानोगे। तो 10 तक क्वेश्चन एकदम प्रॉपर ढंग से आपको समझ में आने चाहिए। जो लोग प्रॉपर ढंग से, ये चौथी क्लास है तो प्रॉपर एक एक चीज को आप देखो और खत्म हो। तो मैं आपके ग्रुप में इसलिए लेक्चर शेयर कर देता हूं, बाई द वे आपको यूट्यूब पे ना मिले, कभी कभी पता नहीं कुछ प्रॉब्लम रहती है उसमें, कल अपलोड करो तो आज दिखता है, कई बच्चों ने बोला, तो इसलिए मैं आपको लिंक ग्रुप में डाल दे रहा हूं। 11 में आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, देखो आपसे पूछा गया है x प्लस 1/x, अगर हम, मुझे बस इतना बताओ, +2 कर सकते हैं? बस इतना बताओ, थोड़ा कंपटीशन के साथ कर सकते हैं कि नहीं, और जब किया तो बताओ ये क्या हो गया। ये इतना कंफर्टली मैं आपसे बात कर रहा हूं, इतना आराम से होता नहीं है पहली बार में, और जब ये हटेगा तो √29 आ जाएगा। और बताओ मयंक 5 बोल रहे थे, खेला हो गया, आया कि नहीं आ रहा है। और भाई ये स्कूलों में हम लोगों को एकेडमिक्स में टीचरों ने सिखा दिया था ये वाला पार्ट, मतलब सब सिखाया, ये भी सिखाया, तो मजा आने लगता है। अब जैसे 12 है, ये नंबर देख के लगने लगता है कई बार, अब जैसे हमको चाहिए यहां पे x³ + 1/x³, अगर हम +2 कर दें, अगर हम x⁴ + 1/x⁴ +2, सर ये, अब ये देखिए प्रैक्टिस है। अब बताइए 196 किसका होता है? 14 का स्क्वायर होता है, और ये भी स्क्वायर है x, तो यहां से क्या निकल आया, x² + 1/x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज 14 का स्क्वायर, 14 आ गया। बोले अभी आंसर नहीं आया, आएगा, जस्ट वेट एंड वॉच, हमको तो ये चाहिए। अब एक काम कर लो, फिर से +2 कर दो, बताओ 16, तो यहां से x + 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, और जब ये इसकी वैल्यू 4 आ गई तो आपको पता ही है x³ लग जाएगा k³ - 3k, ये आप देख लीजिए, ये कल के लेक्चर में पढ़ाया गया था, 4³ - 3 × 4, 64 में से 12 खत्म, आपका आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। हेलो, नमस्ते, बताइए। किस चीज के लिए? लेखपाल? नहीं 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 नहीं, लेखपाल की एस्टिमेशन नहीं नहीं, उसके लिए तो हम, पता नहीं यहाँ पे, अब पता कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन किया था आपने, 11-12 एक, हाँ 12 नहीं किया था। 12 में कौन सी चीज टफ है जो आपको लग रहा है मैंने बताई है? पूरे क्वेश्चन टफ है सर, आप तो ऐसा पूछ रहे हो। कोई बात नहीं, स्ट्राइक करना चाहिए, आपको करना चाहिए। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको समय हो गया है, अब आपका हमारे से फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। अब मैथ्स में वो जो कुछ है हमारे अंदर, वो आपके अंदर होना चाहिए, प्रयास करिए ना। एलजेब्रा आपने पहले नहीं पढ़ी थी, पहली बार पढ़ रही हो, कोई बात नहीं, लेकिन अर्थमेटिक तो पढ़ी है, तो उसमें तो एक ब्रेन खुल गया है ना भाई। मैथ्स हमारा बुद्धि खोल देते हैं, आप समझिए। टेक्निकल सब्जेक्ट में मैथ्स एंड फिजिक्स होता है जो बुद्धि खोलता है, और अगर आप एक टेक्निकल में नहीं आते हो तो एक सब्जेक्ट होता है, मेरा बहुत मन है, समय नहीं मिल रहा है पढ़ने का, फिलॉसफी। मैं अपने जीवन में पढ़ूंगा जरूर, क्योंकि मैंने उसकी इतनी तारीफ सुन रखी है लोगों से, मतलब बहुत ज्यादा। लोग बोलते हैं कि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके अस्तित्व को बताता है, हु एम आई, मैं इस धरती पे क्यों आया हूं, मतलब ऐसा लोगों ने बताया, और बहुत नॉलेज वाले लोगों ने बताया।
और मैं बहुत ज्यादा प्रयास करता हूं, है ना। कई बार प्रयास किया कि आज से स्टार्ट करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मुझे पढ़ना है अपने जीवन में एक बार। ये मेरा एक वो है, एजेंडा है लाइफ का, है ना। फिलॉसफी जरूर पढ़नी है। थोड़ा इंटरेस्ट भी है मुझे स्पिरिचुअलिटी में, तो उसमें चीजें लिंक भी हैं, वेदांत की ओर ले जाना, फिर वो करना, ये करना। लोगों ने ये भी बोला कि जब आप पढ़ें तो उसके लिए आपके पास भी एक गुरु होना चाहिए, नहीं आप पता नहीं कहो घर बार छोड़ के चले जाओ अगर आपको फिलॉसफी बहुत गहरी में समझ में आ गई। लोगों ने किए ही कि आप स्वामी विवेकानंद को देख लो, और बड़े एग्जाम्पल्स हैं, है ना। इसलिए वहां पे लोगों को कई बार समझ में नहीं आता है। तो पढ़ूंगा एक बार। जैसे ये क्वेश्चन है भाई, ये मूड नहीं बताने का, क्या होगा आंसर? आ रहा है ना ये, x माइनस 1/x निकाल दो, अभी भी बताया है, खत्म बात है। और बाकी टेक्निकल में तो मैथ फिजिक्स भैया सॉलिड है, मतलब ये आपको मजा आ जाए तो सही है, बढ़िया है। जो कॉमर्स के हो रहे होंगे, बैठे होंगे, वो सोच रहे होंगे लो हमारे सब्जेक्ट की कोई तारीफ ही नहीं। आइडिया नहीं मुझे ज़्यादा, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है बहुत कॉमर्स में भी टेस्ट हो। जिस चीज़ का आइडिया नहीं उसमें बोलना बेवकूफ़ी है इस एज पे आके। इमेच्योर एज होती तो कुछ भी बोलते जाओ, लेकिन यहाँ पे लगता है बोला जाए तो आप सुनते हो, आप शायद कभी जीवन में फॉलो करो। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी आसान है, क्या लग रहा है? लगना चाहिए। स्क्वायर याद होने का बेनिफिट, अच्छा स्क्वायर मैं पहले एक काम कर दूं, मैं पहले मैं +2 कर दूं। 300 ये 24 18 का होता है, तो बताओ ये x² + 1/x² = 18 हो गया। जब मैं करने वाला था मुझे लगा यार लाना तो माइनस, मैं एक स्टूडेंट की तरीके से अपने आप से बात कर रहा हूं, लाना तो माइनस है, लेकिन फिर लगा चलो कर्म करो, फिर गीता को उपदेश याद आया कि कर्म करो। अब देखो दिख गया, नहीं दिखा सॉरी। x माइनस 1/x क्या आ गया? 4। और जब ये आ गया तो इसका क्यूब कर दो, हो गया। बोलो भैया, 4 का क्यूब प्लस 3 × 4 k क्यूब प्लस हो गया 64 + 12 कितना आ रहा है? हो जाएगा आराम से, आप देख सकते हो। सब ध्यान से आइए 15 बताते हैं। 15, और ये सब क्वेश्चन देखिए है एडवांस का पार्ट, लेकिन ये कहीं भी यूपी स्टेट के पेपर में आ सकते हैं, आते रहते हैं, मैंने देखा। मतलब ये नॉर्मल सी अलजेब्रा है ना। जैसे 15 है, अब 15 को थोड़ा प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। 2 + √3। आप बताइए 1/x क्या हो जाएगा? 1/। जब आप क्लास 9 10th में रहते हो तो भाई इसको सिखाते हैं टीचर्स कि नीचे जब भी रूट आए तो हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण। मतलब हमारा मोटो होता है नीचे रूट हटाना, नीचे रूट हटाना इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। जैसे मान लो जैसे 1/√2 है तो हम लोगों को सिखाया गया था √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, भाई √2/2 आ गया। बोले यहां पे तो इसके साथ नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, तो उस केस में सिखाया जाता है कि जो भी चीज होता है उसका कॉन्जुगेट, नाम सुना है आपने? अरे नहीं सुना है तो ऐसे सुन लो, जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा।
और ये ऐसा इसलिए करते हैं, भाग के मत पढ़ो, फील के साथ पढ़ो कि नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट का जब स्क्वायर होगा तो रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब आप देखेंगे ऊपर क्या हो गया, 2 माइनस रूट 3, नीचे देखो 4 माइनस 3 कितना, 1 आ गया। अरे यार ऐसे ऐसे लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है कि वो पहले से स्क्वायर करके दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। जैसे मान लो ये और ये दिया है, उसका डिफरेंस निकाला, अगर ये 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर जैसे 4 माइनस 3 1 आ रहा है, तो तुरंत 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ये रख देते हैं। मतलब वो इतना ट्रेनिंग अपने बुद्धि को, अपने ब्रेन को इतना दे रखे हैं कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप उनके दिमाग में है, लिखेंगे भी नहीं और सीधा सीधा इसको ऐड कर देंगे। ये क्वेश्चन करने में हो सकता है वो बच्चा पेन भी चला एसएससी का सीरियस वाला, और सीधा, मतलब ये मैं कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं, मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे, सीधा टिक करेंगे, बोले ठीक है आंसर आ गया, आगे बढ़ो। यहां तक आपको पहुंचना है, यहीं से स्पीड आती है। स्पीड आपके स्वयं एफर्ट से आती है, लेकिन पहले सीखते समय यू शुड बी वेरी स्लो। सीखते समय तबाही नहीं मचानी है, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, सीखते समय बहुत ज्यादा नहीं, स्लो एंड स्लो एंड स्लो। एसटी में स्पीड आपके कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन, उसके बाद आप कितना कूल होते, कितना आपका माथा ठंडा रहता है जब आप काम करते हो। सोलह भी अच्छा क्वेश्चन है, किसी ने किया 16, आ गया आंसर, वेरी गुड, बढ़िया। आपको लगे तो ट्राई करना, नहीं तो मैं आज ट्रिग्नोमेट्री वाले डालूंगा, वो लोग थोड़ा करते रहना। मैंने कहा है भाई ट्रिग्नोमेट्री कम से कम 400-500 क्वेश्चन तक पहुंचा दो भाई। 342 तक हो गए, कहां तक हो गए, 336, 336 तक किसके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों ने किया है, तुम लोगों ने क्यों नहीं किया है, कर डालो एक दिन बैठ के, हाँ उसको कर डालो, मतलब लगो भाई। दीक्षित जी हम उम्मीद रखते हैं कि आप सीजीएल निकालें इस बार का, और निकाल सकते हैं, कोई अलग से, अलग प्लेनेट से लोग नहीं आते हैं। अपने पे काम करो, सिर्फ अपने पे काम करो, और सिर्फ अपने पे काम करो। फिलॉसफी हमको ये भी सिखाती, मैंने पढ़ा नहीं लेकिन कुछ लोगों से कनेक्टेड हूं तो वो यही सिखाते हैं। आप जितना ये सब यूट्यूब पे देखोगे, स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, नहीं, हर इंसान यूनिक है यार, हर एक यूनिक है। कोई 4 घंटे में सीजल क्रैक कर देता है, कोई 12 घंटे में क्रैक करता है, तो सब यूनिक हैं, सब अलग हैं। इसकी वैल्यू हमने वाई मान ली, जो पूछा गया इसको क्या मान लिया। एक दिन में नहीं आता है कि ये वाई मान लिया, ये काम किया है मैंने, इनके घर पे बहुत रहा हूं, विद्यार्थी जीवन में भी रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, तब भी पूरे पैशन से। अभी क्वेश्चन हमने पता नहीं कितने बार बताया, लेकिन आज फिर से मैं उसको उसी ऊर्जा के साथ बता रहा हूं। मतलब अब टीचिंग का प्रोफेशन चुना है तो टीचिंग का मतलब ही होता है आप एक चीज को हजारों बार बताओगे जब तक आपके अंदर सांसें रहेंगे, और उसी पैशन से बताना पड़ेगा। इस चीज के लिए आप अगर तैयार हो तो आप इस प्रोफेशन में आइए, अदरवाइज मत आइए। सच में पता नहीं कितने बार बताया, आज फिर वही जोश, वही पैशन, वो पहले दिन वाला जोश। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का इक्वल्स टू, बोलो हाँ या ना। अब आप देखो, आप लोग पढ़े लिखे हो, एक बार इसका और इसका स्क्वायर का डिफरेंस निकालो, बताओ 1 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है 1, तुरंत आप कह सकते हो x की वैल्यू अगर 3 प्लस 2√2 है तो इसकी वैल्यू 3 माइनस, बोलो यार हाँ या ना। आप यहां का ये देखो, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 3 6, 6 में से 2 खत्म, 4, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 55। 10th का मेथड, 9th का मेथड, और कितना बढ़िया मेथड हो गया, आया कि नहीं आ रहा है, हो गया, नोट कर लिया आराम से। अगर आप इसको कंपटीशन के हिसाब से लगाओगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।
आप ट्राई करना, इसके 8-10 क्वेश्चन ट्राई करना, मैं आपको बहुत ज्यादा प्रेशर वाले मोड में नहीं ला रहा हूं, आप थोड़ा प्रयास करना, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री लगाते रहो। ट्रिग्नोमेट्री से पहले हम लोगों ने पढ़ा है, और जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, अरे 500 का लक्ष्य रखा है, कम से कम 400 450 तक पहुंचो यार, है ना, कम से कम इतना तो करो। बिल्कुल ऐसा ना कर दो कनपुरिया भाषा के हिसाब से, लक्ष्य 500 रखा है और क्वेश्चन 10 ही लगाए हैं, है ना, तो ये सब काम नहीं करना है। यूपी वाले इस चीज में थोड़ा माहिर होते हैं कि काम वो 1 रुपए का करते हैं, नहीं बोलते हैं मैंने 1 लाख रुपए का काम कर दिया। ठीक है, हो गया, आराम से समझ सकते हैं। अर्पित कुछ कहना चाहोगे? अरे मैं बंगाल के इलेक्शन के बारे में पूछ रहा हूं। कुछ भी नहीं कहना चाहोगे? जो हुआ अच्छा हुआ कि नहीं अच्छा हुआ? अरे है, आजादी के बाद पहली बार, मतलब कितने साल बाद? मोर देन 75 ईयर्स। वेरी गुड। चलो बढ़िया है सच में। सबसे ज्यादा बेनिफिट, अच्छा क्या लगता है किस, चलो ये हो गई, क्लास हो गई, थोड़ा 1-2 मिनट पंचायत करते हैं।